आपका फॉर्म 19 पास हो गया, 10 से रिजेक्ट हो गया और क्या लिख के रिजेक्ट हो गया? कहते हैं कि पुरानी वाली पासबुक हमें जमा करो, हम पुरानी वाली पासबुक देख नहीं पा रहे हैं। क्या है ये पूरा चक्कर, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। पीएफ ऑफिस वालों ने पेंशन के सिस्टम में बदलाव किया, जहां पे उन्होंने कहा कि अब जो है हम पेंशन कैलकुलेशन जो है वो 6 महीने नहीं, हर महीने के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। इस नियम को 14 जून के बाद में इन्होंने 2-3 महीने बाद सिस्टम में लागू कर दिया। अब आप समझिए कि अगर आपको ऐसा लगे कि भाई हम कोई नया अपडेट ला रहे हैं, तो नया अपडेट मतलब पहले से अच्छा होगा, पहले से कुछ बेहतर होगा। लेकिन यहाँ जो है पीएफ का सिस्टम ऐसा काम नहीं करता है। जब भी कोई अपडेट आता है तो वो पुराने वाले सिस्टम को बर्बाद कर देते हैं, पुराने वाले सिस्टम की ऐसी तैसी मार देते हैं। तो वैसे ही कुछ हाल काफ़ी टाइम से चल रहा है, जहाँ पे हो क्या रहा है कि पीएफ ऑफिस आपको कहता है कि हमने आपका 19 फॉर्म पास कर दिया, 19 पास कर दिया, 19 में जो पैसे थे वो दे दिए हमने, 10C पास ही नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे 10C मतलब अगर मैंने 10 फॉर्म भरे हैं तो 5 फॉर्म इसलिए रिजेक्ट कर दिए गए क्योंकि उनका ये कहना है कि आप हमें पुरानी वाली पासबुक दीजिए। ये पुरानी वाली पासबुक देने का क्या मतलब बना, क्या लॉजिक बना? आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो मेंबर हैं, ये 19 फॉर्म इनका सेटल हो गया है 1 नवंबर 2024 को। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा फॉर्म 19 1 नवंबर 2024 को इन्होंने भरा, जो कि सेटल हो गया। सेटल होने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ क्या हुआ है। सेटल होने के बाद इन्होंने उसके बाद से लगातार 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 10C भरने की कोशिश की है और हर बार इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। और ये अकेली कहानी नहीं है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे फॉर्म 19 यहाँ पे पास हो गया, 10C क्या हुआ है, 10C रिजेक्ट हो गया। काइंडली सबमिट लेजर ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इनको जो है, आप पीएफ मेंबर होने के नाते आप अपनी पुरानी पासबुक भी देख पा रहे हो, आप उसमें पुराना बैलेंस भी देख पा रहे हो, आप पुरानी कंपनी भी देख पा रहे हो। लेकिन पीएफ ऑफिस का कहना है हम आपकी पिछली वाली रिकॉर्ड को देख ही नहीं पा रहे, हम आपके पिछले वाले पासबुक को देख ही नहीं पा रहे, हम आपके पिछले वाले रिकॉर्ड को नहीं देख पा रहे हैं, तो आप हमें पिछले पुराने वाली पासबुक को हमें दीजिए। अरे भाई, अगर कोई आदमी अपनी पासबुक वहां से डाउनलोड कर ले तो 10C के अंदर ऑप्शन कहाँ होता है जहां पे मैं उस वाले फॉर्म को घुसा दूं? यहाँ पे समस्या बहुत बड़ी है कि पीएफ ऑफिस वाले कहते हैं कि हम आपका 10C पास करेंगे, पहले आप चांद का टुकड़ा लाओ। अरे भाई, चांद का टुकड़ा मैं लाऊंगा कैसे? यहाँ पे अगर कहा जा रहा है कि लेजर आप सबमिट करो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट का, तो क्या मेरे पास फॉर्म 10C के साथ में लगाने का, अटैच करने का कोई ऑप्शन है? नहीं है ना अटैच करने का। तो आदमी अटैच करेगा कैसे? इसमें एक और अल्टरनेट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे वो क्या करते हैं, जो रिजेक्शन होता है उस पे लिख देते हैं कि आप इस वाले ईमेल आईडी पे भेजिए। तो वहाँ पे फिर भी एक सेंसिबल बनता है कि हाँ, हमें ईमेल आईडी पे भेजना है। लेकिन वो ईमेल आईडी पे भी भेजना बहुत बार इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ पे ये मेंबर हैं, इन्होंने क्या किया है, 10C एक बार रिजेक्ट हुआ है, 2 बार रिजेक्ट हुआ है और इनका कहना है भाई हमारा रिजेक्ट हो रहा है, हमें हेल्प कीजिए। ऐसा अकेला केस नहीं है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये मैंने अपना व्हाट्सअप खोला हुआ है, ये व्हाट्सअप में मेरे पास ये जो मैसेज आया है ये अनसेव्ड है, मतलब ये सेव नहीं है। लेकिन एक भाई साहब जो हैं, जिनका मैंने फॉर्म भरा है, जिनका फॉर्म मेरे हाथ से भरा हुआ है, इनका फॉर्म 19 पास हो गया है, इनके बैंक खाते में पैसे आ गए हैं, लेकिन इनका 10C रिजेक्ट कर दिया गया है। और 10C रिजेक्ट करने में क्या लिखा गया है, 10C रिजेक्ट बिना बात के ही कर दिया गया है, जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। 6 दिसंबर को मैंने 19 भरा था, जो कि पास हो गया, 10C रिजेक्ट हो गया। कह रहा है अप्लाई विद और आफ्टर फॉर्म 19। तो देखो, मैंने 19 के साथ में ही भरा हुआ है, कोई अलग अलग थोड़े भरा हुआ है। तो यहाँ रिजेक्ट किस लिए किया जा रहा है? रिजेक्ट किया जा रहा है इनके बेकार सिस्टम की वजह से, जहाँ ये पुरानी पासबुक को देख नहीं पाते हैं और पुरानी पासबुक को ना देखने की वजह से ये रिजेक्ट कर रहे हैं। ये समस्या अगर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन होती तो मैं कभी ये वीडियो नहीं बनाता। लेकिन यहाँ ये समस्या 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो चुका है, 3 महीने से लगातार ये समस्या चल रही है। इन 3 महीनों में मैं कहता हूँ कि लाखों लोगों ने फॉर्म 19 और 10C अप्लाई किया होगा, और लाखों नहीं तो हज़ारों लोगों का नुकसान हो गया होगा इस एरर की वजह से। पीएफ सिस्टम को
इतना ज़्यादा बेकार, इतना ज़्यादा घटिया बना रखा है कि आप समझ के देखो कि जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस आपका पासबुक नहीं देख पा रहा है, आपकी पुरानी सर्विस नहीं देख पा रहा है। इस वजह से आपका फॉर्म 10C रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। आपकी कोई गलती नहीं है। आप जो बड़े बड़े दावे देखते हैं कि अब एटीएम से विड्रॉ हो जाएगा, अब तो ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि बिल्कुल आपने ये इधर से क्लिक किया और स्क्रीन से नोट आपको बाहर फेंक दिए जाएंगे, ले बेटा ये ले अपने नोट पकड़। ऐसा सिस्टम आपको सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन असलियत में सिस्टम कितना बेकार है, कितना ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो आपके सामने टाइम टू टाइम दिखता रहता है। टाइम टू टाइम यहाँ पे चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं। अब इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ईमेल आईडी मिल रही है, अगर आपको पीएफ अधिकारी ने इतना समझ दिखाई है कि वो आपको ईमेल आईडी बता रहा है, तो आप उस ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिए। कैसे करना है ये मेल? इसके लिए क्या करना है, सिंपल सा आपको मैं बता रहा हूँ। आपको अपना सबसे पहले फॉर्म 10C दोबारा भरना है, फ्रेश फॉर्म 10C भरिए। ये एक पेज हो गया, पीडीएफ हो गया 10C का, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, पुरानी वाली पासबुक को डाउनलोड कर लीजिए। अगर एक कंपनी है तो एक का सिर्फ लास्ट ईयर का, मान लीजिए कि 2024 तक का वहाँ जनरेट हुआ है, तो 2024 की एक पासबुक डाउनलोड कर ली। फिर मान लो कि दूसरी कंपनी है, वहाँ आपने 2022 में ट्रांसफ़र कर लिया था, 2022 मतलब जो भी पुरानी सर्विसेज हो उनके लास्ट साल का पासबुक डाउनलोड कर लीजिए। उसमें उन्हें वहाँ बैलेंस दिख रहा होगा। ये इस तरह से हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, सर्विस हिस्ट्री, जो सर्विस हिस्ट्री होता है वो एक पीडीएफ उसका बना लीजिए। अब इन सभी पीडीएफ को एक साथ मर्ज कर दीजिए। मर्ज कैसे करना है, आई लव पीडीएफ से मर्ज करना है। आई लव पीडीएफ नाम की वेबसाइट होती है, यहाँ पे हम ये करते हैं आई लव पीडीएफ। ये हमारा हो गया। यहाँ से सभी डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कर दीजिए, मर्ज पीडीएफ में जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कर दीजिए, फिर ईमेल आईडी पे लगा दीजिए। और लगाने के बाद प्रार्थना कीजिए कि वो जो ईमेल है वो सही टाइम पे वो खोल के देख लें, और वो सही टाइम पे खोल के देखने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद जिस अधिकारी को आपका फॉर्म 10C पास करना है उस तक पहुंचा दिया जाए और वो आपका फॉर्म 10C पास कर दे। तो दोस्तों यहाँ पे ये समस्या बहुत बड़ी चल रही है, जहाँ पे हज़ारों नहीं लाखों पीएफ मेंबर्स को यहाँ पूरा पूरा चांस है कि उनका नुकसान हो जाएगा। ऐसे में मान लो 19 पास हो गया, 10C नहीं हुआ और आपने कहीं और नौकरी ज्वाइन कर ली, तो आप 10C भर ही नहीं पाओगे। तो इसमें किसकी गलती है? आपकी तो गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है। लेकिन चक्कर कौन लगाएगा, पैसे का नुकसान किसका होगा? आपका होगा। तो मेरा ये जो सजेशन है इसको फॉलो कीजिए। ईमेल ढूंढिए, ईमेल पता कीजिए, अगर ईमेल लिखा हुआ है तो उसी ईमेल पे भेजिए। वरना क्या होगा कि ईमेल आईडी ढूंढिए। कैसे ढूंढना है, मैं देखो आपको ना थोड़ा सा समझना चाहिए कि भाई ये बंदा जो है प्रैक्टिकल एक एक चीज़ दिखा रहा है, फिर भी यहाँ सब्सक्राइबर इतने कम है ना, मुझे लगता है यार पता नहीं कैसे लोग हैं कि इतना अच्छे से बता देता हूँ उसके बाद भी जो है सब्सक्राइब नहीं करते। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, लोकेट ईपीएफओ करना पड़ेगा। लोकेट ईपीएफओ करके अपना ईमेल आईडी पता करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैं दिल्ली की बात करता हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट पे गया, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पे गया, पिन एरिया मैंने ये मान लिया, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को यहाँ ईमेल आईडी मिल रहा है sro.lakshminagar@epfoindia.gov.in। समझ में आ रहा है? तो ये जो ईमेल आईडी है ना, अगर मेरा ये वाला पीएफ ऑफिस होता तो मैं इसके पास वो चीज़ें भेजता, फॉर्म 10C, ठीक है। तो काम थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आपसे ना हो रहा हो तो आप या साइबर कैफ़े पे जाइए, और अगर आप फ़ीस पे कर सकें तो मेरे से भी फ़ीस पे करके ये प्रोसेस करवा सकते हैं। ये 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन इसमें हम कोशिश कर सकते हैं कि किसी तरह से आपको जो है ये प्रोसेस को करवा दिया जाए, जिससे आपका ये 10C वाला काम हो जाए। जैसे अभी मैंने एक मेंबर का दिखाया ना, जिनका रिजेक्ट हो गया, 19 रिजेक्ट हो गया। अब मेरे को जो है दोबारा से 10C भरना पड़ेगा और यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया है। तो जो भी यहाँ आपको वीडियो दिखती है ना, कोई भी एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जो काम मैंने ना किया हो और मैंने आपको ऐसे ही किसी का सुन के, किसी का देख के, किसी का बता के वीडियो बना दी हो। 100% यहाँ पे वीडियोस प्रैक्टिकल और रियल होती है। मिलेंगे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।